सलाम रहमतुल्लाह। ये एक हमारा बाहर पहली स्वेल पे आड़ू का पौधा है और अभी आपको थोड़ा सा सेंटर भी इसका दिखाते हैं कि ये किस तरह से ग्रो कर रहा है और किस तरह से हम इसकी प्रूनिंग करते हैं और उसमें क्या रिज़ल्ट्स हम अचीव करना चाहते हैं। तो अगर आप इसके सेंटर में देखें तो ये सब बेहंगम उग रही हैं शाखें, जिन्हें हम बेहंगम समझते हैं अभी फॉर द टाइम बीइंग। ये बिल्कुल सीधी जा रही हैं, ये ऊपर चली जाएंगी सीधी सीधी और फिर इनको फ्रूट भी ऊपर लगेगा। एक तो अगर आप यहाँ पे इस शाख को देख पाएँ, लेट मी जस्ट चॉप दिस ऑफ, क्योंकि इसको तो मुझे काटना ही है, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूँ। बिस्मिल्लाह। अगर आप इस शाख को आप देखें तो यहाँ एक जॉइंट पे 1 2 3 4 5 6 शाखें निकल रही हैं। अगर ये इनिशियल पौधा होता तो ये मेरी चॉइस होता कि मैं इसको रखता, इसको मैं यहाँ से काट देता और ये 5-6 शाखें जो हैं ये यूं फैल जाती साइडों पे, और फिर इनको थोड़ा सा ट्रेन करते नीचे को ताकि ये इतना ऊपर ना जाएं, और फिर ये एक स्टेम पे हमारी ये तकरीबन हर तरफ में एक शाख जा रही है। लेकिन इस स्टेज पे अगर मुझे ये करना है तो मुझे इसको भी छोड़ना है और इनको भी बीच में छोड़ना है, क्योंकि इतने सालों के बाद जब एक पौधा फल देने पे आए तो फिर अगर आप वो अपॉर्चुनिटी ज़ाया कर दें कि उससे फल ना लें तो वो कुछ सेंसेबल नहीं है। तो अब ये नवीद भाई के मशवरे से हम देखते हैं कि आया उसको वहाँ से काट दिया जाए और इनको भी ग्रो होने दिया जाए, ये जो अंदर वाली शाखें हैं, और यहाँ से भी प्रूनिंग करके इसको थिन आउट कर दिया जाए। इसका ये साल का अगले साल का फ्रूट हम लें। इन द मीन टाइम वो शाखें इतनी डेवलप हो जाएंगी कि फिर हम इनको भी काट के तो उस एक सिंगल स्टेम को भी रख सकते हैं, और उसके बाद में जो नीचे से हैं वो फिर हमारी चॉइस है अगर हम उन्हें रखना चाहें साथ या नहीं। लेकिन बहरहाल इस पर ये देखना पड़ेगा कि ये आपकी जो भी ग्राफ्ट है ये उससे ऊपर से निकल रही है शाख या ये उससे नीचे से। अगर ये उससे नीचे से निकल रही है तो फिर इसको रखने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये रूट स्टॉक है, और रूट स्टॉक हम इस की सिलेक्शन की जो क्राइटेरियन है वो ये नहीं होता कि वो फ्रूट कितना अच्छा और कितना ज़्यादा देता है। उसका ये होता है कि वो पौधे की रूट्स कितनी स्ट्रॉन्ग हैं और कितनी दूर तक जाती हैं और कितना ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स वो पौधे को दे सकती हैं। तो उसकी वजह और होती है। लिहाजा अगर ये रूट स्टॉक से निकल रहा है तो फिर हम इसको काट देंगे। विल चेक दैट एज वेल। इन द मीन टाइम हम सेंटर वाली ये जो है एक शाख, इसको हम रख लें, इसको भी काट दें क्योंकि ये यहाँ पे इसके साथ करीब आ रही है। तो हम ज़रा डिस्टेंस पे कुछ शाखें रखेंगे जो एक दूसरे के साथ टेंगल भी ना हो, सनलाइट भी अच्छी गुजरे बीच में से, पौधे को फ्रंट एंड बैक पे अच्छी धूप लगे दोनों तरफ से। ये शाखें जिस तरह से हैं ये भी ऊपर जा रही हैं, और एक तो जितनी भी शाखें जो अंदर की तरफ ग्रो कर रही हैं दैट इज़ अ बिग नो नो। जितनी भी शाखें जो अंदर को डेवलप हो रही होती हैं उनको हम काट देते हैं क्योंकि उनकी हमें ज़रूरत नहीं होती। अब ये अच्छा खासा मोटा तना है यहाँ पे इसका, इस शाख का, और ये ऊपर तक काफ़ी सारी जो वेजिटेशन है उसको सपोर्ट कर रही है। चूँकि हम इसकी बढ़ोतरी साइड पे चाहते हैं और नीचे, अब ये जब शाख फल लेगी तो ये नीचे लचक खाएगी और नीचे को आ जाएगी। तो जब हम इसको यहाँ से काट देंगे इस शाख के ऊपर से, तो ये सारी एनर्जी जो ऊपर इधर जा रही थी वो इस शाख को ट्रांसफ़र होगी, ये तेज़ी से डेवलप करेगी, ये फ्रूट लेगी, ये हमें फ्रूट देगी, और ये नीचे भी झुकेगी, और उसकी वजह से हमें फ्रूट को एक्सेस हमारी जो है ना वो और आसान हो जाएगी। ये कुछ प्रिंसिपल्स हैं इसके। सो विल गो अहेड एंड स्टार्ट प्रूनिंग इट।
अगर आप अब देखें तो ये इसकी जो है ना फाइनल शेप है प्रूनिंग के बाद। अगर हम इसको काट दें, इसको ना रखें, तो फिर आपको ये बिल्कुल खुला हुआ दिखाई देता है सारा, कि इधर कुछ नहीं है। लेकिन हम चाह रहे हैं कि इस पे जिस तरह से 5-6 शाखें हैं, तो हम एक ग्राफ्टिंग की ट्राई करें। अगर हम इस पे 5-6 वैरायटीज़ ग्राफ्ट कर सकें तो ये बहुत प्यारा पौधा बन सकता है कि 6 शाखें जो हैं, ईच वैरायटी डिफरेंट किस्म का आड़ू की आप इस पे ग्राफ्ट करें। तो दिस इज़ इट, दिस गिव्स यू एन आइडिया। नेक्स्ट ट्री जो है ये हमारे पास आलूचे का है, और ये प्रिटी स्ट्रेट फॉरवर्ड है, क्योंकि इस पे थोड़ी सी शाखें हैं जो अंदर को जा रही हैं। बाकी हमने इसकी सिर्फ हाइट को मैनेज करना है, वो जो भी हमें सूट करती है उस हिसाब से। दोनों हाथों का इस्तेमाल मैं इसलिए कर रहा हूँ, मेरे थंब में दर्द है, वरना एक ही हाथ से ये कट सकती हैं। इट्स नॉट अ बिग डील। ये फिर आड़ू है। इस स्पेसिफिकली ये जो आलूचे का दरख्त है, अगर आप इसको देखें तो ये बाहर को बेंड कर रहा है, वंस अगेन ईस्ट वेस्ट। सन का ट्रैवल जो है ना वो यूं आता है। और इसके पीछे अगर आप देखें तो एक पॉपुलर है, फिर कुछ छोटी छोटी दरेकें हैं, एक वहाँ मोरिंगा का दरख्त था जिसको हमने कॉपस किया हुआ है, एक शीशम का दरख्त है, फिर एक पॉपुलर है। तो ये पीछे जो झुंड बन रहा है वो पीछे साया बना देता है। तो ट्रीज बेसिकली रीचिंग फॉर द सन। वैसे तो अगर आपने पेंटिंग बनानी हो इस तरह के दरख्त की या तस्वीर लेनी हो तो ये बहुत प्यारा लगता है, जैसे वो या तो ये विंड प्रेशर से ट्री ऐसे झुकता है कि विंड जो होती है उसको शेप दे देती है, और एक ये है कि ये सूरज के लिए जा रहा है। वैसे तो हम इसको भी कॉपिस करेंगे पॉपुलर को, आज नहीं तो कल इसको काट देंगे और फिर ये नई शूट्स निकालेगा, तो वो इतना गहरा साया नहीं अभी करेगा, इस पौधे को चांस मिलेगा। नवीद भाई ने भी पॉइंट आउट किया, एक फ्रूट उस पर अभी भी हैंग कर रहा है, तो पत्ता कोई भी नहीं है, लेकिन वो पिछले साल वाला एक फ्रूट अभी भी बेचारा ऊपर डिडंट गेट टू राइट। अभी लगे हैं जो गलत टाइम पे फूल आ गए अभी। अच्छा, ये अभी के हैं। हाँ हाँ, ठीक ठीक ठीक।
So this is it for the day. Assalamu rahmatullah.